3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है, वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है, नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने। पितरों की तीनों बेटियां मैना, धन्या और कला। नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। 3 सफेद फूल, 3 चावल के दाने एक कटोरी में अपने दरवाजे के नजदीक में अंदर की ओर उसको रखो। किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़ जाए, श्राद्ध पक्ष में करने के लायक है। बस तुम्हारा बेटा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, परीक्षा दे रहा हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हो, या उसको कोई कुछ पाने की ललकता है, वो नहीं कर पा रहा है, या दुकान व्यापार व्यवसाय के लिए कार्य कर रहा है पर उसका नहीं जम पा रहा, कोई लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहा है, नहीं जम पा रहा, तो 3 सफेद पुष्प और 3 चावल के दाने। पितरों की तीनों बेटियां मैना, धन्या और कला। नाम बोलिए फिर से, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, इन तीनों बेटियों का नाम लेकर दरवाजे के पास में कटोरी को रखकर जो बेटा जो बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या कुछ ना कुछ करने की उनकी ललकता है, उस बेटा बेटी का नाम स्मरण गोत्र बोलकर उसी चावल और पुष्प को बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान श्री नंदीश्वर को स्पर्श कराकर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी का स्थान, अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको समर्पित कर दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि गुरुजी ने बताया कि पितृपक्ष में आपको ये उपाय करना है। अगर कोई ब्राह्मण जन ने या किसी ने बता दिया कि आपके यहाँ पितृदोष है, तो आपको 3 सफेद पुष्प लेना है और 3 चावल दाना। इसको अपने कटोरी में रख लें या प्लेट में रख लें। उसको अपने दरवाजे के पास में ले जाकर धन्या, मैना, कला, इन 3 बेटियों पितर की बेटियां हैं, इनका नाम का स्मरण करते हुए, क्योंकि जैसे आपके किसी बच्चे का ललक है, पढ़ाई में मन लग रहा है लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, व्यवसाय में नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, प्रमोशन में दिक्कतें आ रही हैं, व्यापार में व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रही, मतलब बहुत सारी अड़चनें हर एक काम में आ रही हैं, तो आप 3 सफेद पुष्प, 3 चावल का दाना, मैना, धन्या, कला, ये 3 बेटियां पितर की हैं, इनका नाम का स्मरण करते हुए अपने दरवाजे के पास प्लेट में रख के उसको शिव मंदिर में जाके इन तीनों नाम का स्मरण करते हुए हम फिर एक बार बोल दे रहे हैं, धन्या, मैना और कला। आपको ये उपाय शिव मंदिर में अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। तो 3 पुष्प, 3 चावल का दाना अपने हथेली में रखकर नंदी जी का स्पर्श करके तो अशोक सुंदरी के स्थान पर इन तीनों देवी का नाम लेके मैना, धन्या, कला स्मरण कर दीजिए। आप लोगों को काम में अड़चने आ रही हैं तो स्मरण करके रख दीजिए और विनती करें, हे पितृदेव, हे पितर,
हमारी मनोकामनाएं पूरी करें, जितनी अड़चनें आ रही हैं वो खत्म हो जाएं, सारा दोष समाप्त हो जाएं। तो इसी तरह से आपको पितृपक्ष में किसी भी दिन 15 दिन 16 दिन में ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किसी भी दिन आपको करना है। अब बड़े भाव से आप लोग जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कमेंट में हर हर